मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं फंक्शन। फंक्शंस में हम सबसे पहला जो पॉइंट है, हम सबसे पहले बेसिक्स पर काम करेंगे। बेसिक्स पर हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे जो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी है या आप नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अब सेकंड पॉइंट, ग्रेटर देन जीरो, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव। लेस देन जीरो, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव। एंड लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि √16 है। √16 प्लस माइनस 4 कभी नहीं होता है। √16 हमेशा 4 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्क्वायर रूट इसे पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव नहीं आता, इसमें केवल पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, या अगर आप थोड़ा और डीप में देखना चाहें इसको देख सकते हैं। एक मिनट, लेट मी। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ये स्क्वायर रूट ले स्क्वायर रूट। अभी हमने बताया आपको √16 केवल 4 होगा, तो √25 क्या होगा? केवल दैट इज़ 5। और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज़ मॉड एक्स। मॉड को भी पढ़ेंगे हम अच्छे से, लेकिन मॉड एक्स इक्वल टू 5। इसमें आप +5 रखो या -5 रखो, मॉड के अंदर हमेशा 5 ही देगा, तो एक्स की यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, +-5। तो इसलिए इस केस में 2 वैल्यूज़ होती हैं और स्क्वायर रूट में केवल 1 वैल्यूज़ होती हैं। और अब हम एक थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू मॉड एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हो उसका मतलब है मॉड एक्स। या अगर हम लिख दें मॉड x-1, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा x-1 का होल स्क्वायर। अगर कहीं पर लिखा हुआ है मॉड x+3, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ x+3 का होल स्क्वायर। अगर कहीं पर लिखा हुआ है मॉड साइन एक्स क्या होगा आपका? मॉड साइन एक्स भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी मॉड के अंदर लिखी हुई है, कोई भी क्वांटिटी XYZ कुछ भी, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कैसी होगी? हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगी, जीरो भी हो सकती है लेकिन पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव ऑलवेज। एक चीज़ और देख लेते हैं, मतलब आप इसे कह सकते हैं मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकती है या हमेशा पॉजिटिव होगी। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 एंड सोन। एक्स की पावर अगर इवन है तो दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। एक पॉइंट और, 2 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 6 की पावर एक्स, ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या होगा? 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन 0, 3 की पावर एक्स ग्रेटर देन 0, e की पावर एक्स ग्रेटर देन 0। ये इक्वल भी नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम एक 7th पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो सम ऑफ 2 और मोर,
sum of two or more positive function is 0। अगर किन्हीं दो या दो से अधिक फंक्शंस का सम 0 है, then every function's value is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे, मोड क्या होता है, मोड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव होगा, और स्क्वायर रूट भी पहले ही पॉइंट बताया था, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव, और दोनों का फिर भी सम होकर इक्वल टू 0 आ रहा है, सम होकर, तो सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव फंक्शन इज 0, देन एवरी फंक्शन वैल्यूज इज इक्वल टू 0। तो ये अलग अलग 0 होंगे सेपरेटली, अंडर रूट x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड मोड x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू दैट इज माइनस 2। यहाँ पर हम देख एंड लगा हुआ है, एंड मीन्स होता है इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मीन्स 5, x इक्वल टू 5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलाज आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड थर्ड फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट कैन रिटर्न आल्सो समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ए बी, एंड फोर्थ फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए। ये बार थोड़ा अच्छी खासी डिस्टर्बेंस चीज़ चल रही है, उस पर फोकस मत कीजिएगा, ये चलती रहती हैं, ठीक है। समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस कोई ना कोई क्रिएट करेगा जरूर तो इस चीज़ को इग्नोर करें। समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ए बी। अब बच्चे सोचेंगे सर आपने इसको भी ये लिखा है और इसको भी ये लिखा है सेम, तो हम इससे वापस कैसे जाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा जैसे समेशन ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5 का होल स्क्वायर, तो पहले सम करो कहाँ तक, 5 तक, तो इसका मतलब होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 का होल स्क्वायर। तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।